बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने अपनी ऑटोकैड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। पहले मैं आपको ऑफसेट कमांड बता दूं। अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करके स्पेस बार दबाया तो ये ऑफसेट की कमांड लग गई है। अब ये मुझसे नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब मैं इधर जो है अपने कीबोर्ड के ऊपर डिस्टेंस देता हूँ 5 और इसको जो है इंटर कर देता हूँ। अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को जो है ऑफसेट देना है उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और फिर लेफ़्ट क्लिक करा तो ये जो है ऑफसेट हो गया। अब इसी के आगे मैं जो दूसरा मेरा जो ऑफसेट हुआ है उस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अभी वही कमांड लगी हुई है। फिर दोबारा जो है वो लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो फिर ये ऑफसेट उसने कर दिया है। अभी ये मैंने 5 की वैल्यू दे रखी थी तो ये सबको 5-5 mm पे दूर कर रहा होगा। ये मैंने ऑफसेट दे दिया। फिर से लेफ़्ट क्लिक करा, ये सिलेक्ट हुआ। फिर बाहर जाके अगर मुझे अंदर की तरफ ऑफसेट चाहिए होगा तो मैं अंदर की तरफ जो है वो लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो वो अंदर की तरफ ऑफसेट होगा। लेकिन मैंने अभी बाहर जो है वो लेफ़्ट क्लिक कर दिया। तो ये देखें, अब मैं इसको अगर डिस्टेंस देखना चाहूँ तो DLI स्पेस बार, ये मैंने F3 से स्नैप ऑन करा तो मैंने यहाँ से पकड़ लिया। ये देखें, ये 5 आ रहा है। इसको देखा, ये भी 5 आ रहा है। इसको देखा ये भी 5 आ रहा है। यहाँ से भी देखा ये 5 आ रहा है। तो ये हो गई ऑफसेट की कमांड। मैंने जो है इनको वापसी इरेज कर दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे ऑफसेट फिर इस रेक्टेंगुलर को ही देना है। ओ स्पेस बार। अब डिस्टेंस जो है मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा बल्कि किसी रेफरेंस से ले लेता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे जितनी ये लाइन है लंबी, इतना दूर मुझे इस रेक्टेंगुलर को ऑफसेट देना है। तो मैंने क्या करना है, इसके कॉर्नर पे लेफ़्ट क्लिक करना है, इसके दूसरे कॉर्नर पे लेफ़्ट क्लिक करना है। तो इसको जो है रेफरेंस मिल गया कि कितनी दूर करना है। अब मैंने फिर जो है लेफ़्ट क्लिक करना है किस पे, जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक करा, ये मैंने बाहर की तरफ कर दिया। ये अभी कितना ऑफसेट हुआ है इसको कैसे पता चलेगा। मैंने जो है इधर से कमांड दी DAL। ये देखें, ये कह रहा है ये 44 है। इस वक्त इसकी वैल्यू 44 है। अब मैंने जो है इसको भी चेक कर लिया कि वाकई में ये 44 आया कि नहीं। 44 यानी 44। यहाँ से सेलेक्ट करा, ये देखें जितना ये मैंने रेफरेंस दिया था उतना ही जो है ये दूर आ गया। अब मैं इसको जो है फिर इरेज कर रहा हूँ। ई स्पेस, ये इरेज हो गया। अब मैं फिर जो है वो ऑफसेट की कमांड देता हूँ ओ स्पेस बार। अब ये मुझसे पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये थ्रो, इरेज और लेयर, इसमें से जो है पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ थ्रो को। बल्कि थ्रो को नहीं, पहले मैं एक और समझाता हूँ आपको मल्टीपल के बारे में। मैंने जो है वो यहाँ से जो है 10 प्रेस करा, मतलब कोई भी वैल्यू 10 देनी, 5 देनी है, इंटर करा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा तो ये मुझसे पूछ रहा है मल्टीपल एग्जिट और अंडू। मैंने इसको जो है वो एम स्पेस कर देना है, यानी मैं मल्टीपल पे जा रहा हूँ। अगर मैं अंडू कर दूंगा तो जो मैंने लास्ट वाला ऑफसेट दिया हुआ होगा वो उसको जो है डिलीट कर देगा ये कमांड के दौरान ही। और अगर मैं एग्ज़िट कर दूंगा तो फिर कमांड एग्ज़िट हो जाएगी। मैं इसको एम स्पेस कर देता हूँ। अब जो है मैं इधर जो है वो क्लिक करता हूँ, एक लेफ़्ट क्लिक। ये एक बार ऑफसेट हुआ क्योंकि मैंने मल्टीपल करा था ना, तो फिर मैं दोबारा इधर रख के क्लिक करूँगा फिर ही हो जाएगा। फिर जितनी बार मैं जो बाहर रख के करता रहूँगा तो ये होता रहेगा। तो ये देखें, इसको कहते हैं मल्टीपल ऑफसेट। तो मैंने राइट क्लिक करा, एंटर कर दिया, ये मेरी कमांड ख़त्म, स्केप कर दिया, ख़त्म हो गई। अब जो है मैं इसको जो है फिर से इरेज करता हूँ।
ये इरेज होगी। फिर मैं ऑफसेट की कमांड देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ थ्रो के बारे में। की लिखा और स्पेस बार दबा दिया। अब थ्रो थ्रो क्या है, मैंने इसी जो है रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करा। अब थ्रो में मुझे जो है ना वो वैल्यू नहीं देनी, बल्कि मैंने यहाँ क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे थ्रो जो है वो हो गई। अगर मैं इसको जो है दोबारा सेलेक्ट करके अब मैं थोड़ा ज़्यादा दूर दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, ये देखें ये कितना आया डिस्टेंस। तो थ्रो का ये फ़ायदा है कि जब भी आप देंगे तो अपनी मर्ज़ी से जो है उसको वो दे सकते हैं, है रेफरेंस। यानी ये मैं इसको दो को नाप लूँ तो बहुत फ़र्क होगा। ये 11 है तो और ये 57 है। दोनों को इरेज करा मैंने, इनको भी इरेज करा। और अब मैं करता हूँ फिर ऑफसेट की कमांड पर आता हूँ। अब मैं उससे ये पूछ रहा है इरेज। अब मैं इरेज की जो है वो कमांड दे देता हूँ। इरेज से क्या होगा, ई स्पेस, इसने देखे नीचे क्या बोला, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, यस और नो। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जिस जिस ऑब्जेक्ट का हम जो ऑब्जेक्ट हमारा सोर्स है जिसका हम ऑफसेट ले रहे हैं उसको डिलीट वो कर दे ओरिजिनल को, या उसको भी रहने दे। तो मैंने इधर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट में नो है तो मैं इसको यस कर देता हूँ, वाई। और अब जो है मैं डिस्टेंस दे दूंगा, कितना 20 दे देता हूँ, 20 इंटर। फिर मैंने सेलेक्ट करा, फिर मैंने क्लिक कर दिया लेफ़्ट। तो ये देख लें जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल वो जो है इरेज हो चुका है। ठीक है, तो अब मैंने इसको जो है स्कैप करके कमांड बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मैंने कंट्रोल Z करके वापसी इसको अपनी जगह पर ले आया। अच्छा अब जो है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैंने ऑफसेट की कमांड दी और इरेज की कमांड दी ना, अब देखें मैंने जो है ये एक बार यस कर दिया था ना, तो अब ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इस ड्राइंग के अंदर यस ही सेफ रहेगा। यानी जब जब मैं ऑफसेट दूंगा तो ये हर बार जो है मेरे ऑब्जेक्ट को जो है वो डिलीट करता रहेगा, इरेज करता रहेगा। तो मैं इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट नो रख देता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे हमें जो है वो डिलीट नहीं करना होता। तो मैंने इसको जो है वो एन करा, तो अब ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नो सेव हो गया। तो मैंने इसको फिर ऑफसेट की कमांड दी, थ्रो की कमांड हो गई, इरेज की कमांड हो गई। अब आ जाते हैं लेयर के ऊपर। लेयर, अच्छा लेयर के लिए अब आपने जो है ना एल स्पेस, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट करंट या सोर्स। सोर्स से क्या होता है कि अगर मैं, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स है इसके अंदर, अगर मैं सोर्स के ऊपर ही रहने दूं तो क्या होगा कि जिस लेयर पे बना हुआ है पहला वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसका ऑफसेट है वो भी उसी लेयर पे रहेगा। सपोज अगर मैं जो है इसको सोर्स पे रहने देता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके एंटर कर दिया। मैंने इसको जो है वो यहाँ से वैल्यू दी 10 और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, तो ये देख ले ये उसी लेयर पे उसने जो है वो उसको बना दिया है। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, सही है। अब मैं जो हूँ इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ से जो है ना करंट लेयर अपनी बदल रहा हूँ। ये खुद किस में हिडन लाइन में, मैं इसको जो है कर देता हूँ हॉट वाटर लाइन में। हॉट वाटर लाइन कैसी है मेरी, ऐसी है, उसका शेप इस टाइप का HW लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं ऑफसेट देता हूँ ओ स्पेस। अब मैं इसमें से कर देता हूँ लेयर। अब मैं इसको सोर्स पे नहीं रहने देता बल्कि इसको कर देता हूँ करंट, सी स्पेस बार। अब ये मुझसे वही वैल्यू पूछा है तो मैं तो अगर 10 रहने दे दी तो मैं ऐसे ही स्पेस बार दबा दूंगा। अगर मुझे चेंज करनी है वैल्यू तो मैं चेंज कर दूंगा। मैं इसको 15 कर देता हूँ, 15 इंटर। अब मैं इसको जो है वो लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट करा, ये मैंने इसको ऊपर की तरफ जो है वो कर दिया। ये देखें ये क्या हुआ,
HW। अब देखें उसी ये इसी का ऑफसेट है, लेकिन ये इसकी लेयर जो है, जो यहाँ पर सेलेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेलेक्ट कर दी थी उसके ऊपर ही रहा। जो करंट लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई थी उसके ऊपर आ गया। अब मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, अभी कमांड वही लगी है, तो अब ये इसी लेयर पर रहेगा। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को इस लेयर पे लाना है तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, हिडन लाइन, ये जो है हिडन लाइन ही है। मैंने यहाँ से ऑफसेट की कमांड दी, फिर मैंने लेयर की करी, तो ये मुझसे करंट पूछ रहा है, तो इसमें करंट ही होया हुआ है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सोर्स से हटा के करंट पे कर दिया था, तो अब करंट पर ही है। तो मैं इसको ऐसे ही स्पेस बार कर देता हूँ 15। अब मैं इसको वैल्यू 5 दे देता हूँ। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट क्लिक से, ये देखें, फिर सेलेक्ट करा, फिर ये देखें जो करंट लेयर है ये उसी पे बने जा रहा है। तो अब मैं इसको जो है वो डिस्टेंस भी नाप लेता हूँ, ये रहा 5, ये रहा 5। तो मुझे उम्मीद है कि ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।